पौलुस जो परमेश्वर की आत्मा और उसके ज्ञान से अत्यधिक परिपूर्ण था, वो अद्भुत तरीके से लोगों को परमेश्वर के वचन से समझाता था और उसका लोगों पर इतना प्रभाव पड़ता था कि वो कई मंडलियों की स्थापना कर सका। और न सिर्फ उसने मंडलियों की स्थापना करी, लेकिन उन मंडलियों को आत्मिक उन्नति के लिए और साथ ही साथ आत्मिक मार्गदर्शन देने के लिए उसने कई पत्र भी लिखे और इससे मंडलियां आत्मिक ज्ञान में भी बढ़ती हैं और साथ ही साथ जो कमजोरियां उनमें थीं उनको दूर करने में भी उनको सहायता मिलती है। पौलुस बहुत सी कठिन बातों को बड़े सरल रूप से समझाता है, जिसे न सिर्फ सामान्य लोग समझ पाते हैं और अपने आप को परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण पाते हैं, ज्ञानवानों के लिए भी वो लाभकारी होती हैं। मंडली एक विराट रूप है और जिसकी रचना भी बहुत जटिल और व्यापक है, लेकिन पौलुस इसे बड़ी सरलता से एक ऐसे उदाहरण से समझाता है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी बड़ी आसानी से समझकर उसमें अपनी भूमिका को पहचान पाता है और बहुत सी समस्याएं भी जो मंडली की हैं वो समाप्त हो सकती हैं, बल्कि समाप्त हो जाती हैं। रोमियोस के 12वें अध्याय के 4 और 5वें पद में पौलुस रोम की मंडली को लिखता है, क्योंकि जैसे हमारी देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। मंडली के इस व्यापक रूप को इतने ढेर लोग हैं, इतने तरह के लोग हैं, कुछ बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ सामान्य हैं और कुछ बहुत निम्न वर्ग के भी हैं, लेकिन उन सब को लेकर पौलुस कहता है कि जैसे हमारी देह में बहुत से अंग हैं, मंडली में बहुत सारे लोग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। एक देह में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है। कोई अंग कोई कार्य करता है, कोई अंग कोई कार्य करता है। और वैसे ही हम जो बहुत हैं, मंडली में हम जो बहुत हैं, मसीह में एक देह हैं और आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यहां पर 3 बातें पौलुस कहता है। पहली बात, वो कलीसिया को समझा रहा है कि देह, कलीसिया एक देह है, मसीह की देह, कलीसिया मसीह की देह है। दूसरी बात वो कहता है कि उसमें विभिन्न अंग हैं, अलग अलग अंग हैं। देह एक है, मसीह है, लेकिन उस देह के बहुत सारे अंग हैं। और तीसरी बात, अंगों के कार्य अलग अलग हैं। जो देह है उसमें अंग तो बहुत सारे हैं और उन बहुत से अंगों के जो कार्य हैं वो भी अलग अलग हैं, एक से नहीं है। और इस बात को पौलुस ना सिर्फ रोम की मंडली को, लेकिन कुरिन्थ की मंडली को भी लिखता है और समझाता है और बड़े विस्तार से इस बात को वो कुरिन्थ की कलीसिया पर भी प्रकट करता है, क्योंकि चाहे पौलुस के समय की कलीसिया हो और चाहे वर्तमान कलीसिया, ये जो उदाहरण पौलुस ने दिया हर समय हर लोगों में बड़ी सरलता से कलीसिया के कार्यों के विषय में, कलीसिया के स्वरूप के विषय में, कलीसिया की एकता के विषय में समझाता है। लोग इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय के 12वें पद से जाते हैं और वहां पर पौलुस लिखता है, क्योंकि
जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। एक देह है लेकिन अंग बहुत सारे हैं, और उससे वो कहता है उसी प्रकार मसीह भी है। तब वो समझाता है आगे, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। वो कलीसिया में देश विदेश, साधारण लोग, बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग, साधारण ज्ञान रखने वाले लोग, अशिक्षित लोग, सबके लिए कहता है हमने एक ही बपतिस्मा लिया और एक ही आत्मा हमको पिलाया गया है। हम जो कलीसिया के लोग हैं, क्योंकि इन दिनों में हम कलीसियाई रूप में उपवास काल में रह रहे हैं, और इस उपवास काल में जब हम व्यक्तिगत जीवनों पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारी भ्रांतियां कलीसिया में आ जाती हैं, और कलीसिया की एकता को इससे नुकसान होता है, कलीसिया की उन्नति को जो आत्मिक है उसमें नुकसान होता है, और लोग नाना प्रकार की चर्चाएं करने लगते हैं। पर उन सबको पौलुस स्पष्ट करता है, बहुत से लोग हो सकते हैं पर एक देह है, और वो है हमारा यीशु मसीह। और तब वो कहता है इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। हमारी देह में, हमारे शरीर में एक अंग नहीं है, बहुत से अंग हैं। सिर भी है, पैर भी है, हाथ भी है, पेट भी है, आंख भी है, कान भी है। और इसलिए वो कहता है इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। और तब कलीसिया में जो छोटे बड़े की फूट की बात होती है, इसको अच्छा, उसको बुरा, इसको बड़ा, उसको छोटा, ये बातें होती हैं, वो देह के अंगों के द्वारा इस बात को समझाता है। यदि पांव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? पांव अपने आप को देह से अलग नहीं कर सकता। वो नहीं कह सकता कि मैं हाथ नहीं हूं इसलिए मैं इस देह का नहीं हूं। पांव का काम अलग है, वो देह को ले जाता है, और हाथ का काम अलग है, वो देह के लिए कार्य करता है। यदि देह को भोजन की जरूरत है तो पांव उसको उस स्थान तक ले जाएगा जहां पर की भोज्य वस्तु है, और हाथ उस भोजन को मुंह तक ले जाएगा ताकि शरीर को ताकत मिल सके, भोजन मिल सके। यदि कान कहे कि मैं आंख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं है? यही बात आंख और कान के लिए भी है। आंख देखती है, कान सुनता है। आंख देखे पर कान ना सुन पाए तो भी देह को नुकसान होगा, और कान सुने और आंख ना देखे तो भी देह को ही नुकसान होगा। और इसलिए वो कहता है यदि सारी देह आंख ही होती तो सुनना कहां होता? सुनना भी आवश्यक है, देखना भी आवश्यक है, चलना भी आवश्यक है, और हाथ से कार्य करना भी आवश्यक है। यदि सारी देह कान होती तो सूंघना कहां से होता? अगर सिर्फ देह सुनती लेकिन उसको सुगंध का एहसास नहीं होता, उसको दुर्गंध का एहसास नहीं होता, वो सूंघ नहीं पाती, तो भी तो कठिन हो जाता। ये कलीसिया के ऊपर भी लागू होता।
यदि कोई बड़ा है, शिक्षित है, तो वो अपने स्तर का काम करेगा। कोई अशिक्षित है, छोटा है, साधारण है, वो अपने स्तर का काम करेगा। लेकिन कलीसिया में अगर सब लोग एक ही वर्ग के हो जाएंगे तो कलीसिया का काम कैसे चलेगा? कलीसिया को काम करने के लिए, गीत गाने के लिए अच्छे गायक चाहिए, बजाने के लिए अच्छे वादक चाहिए, प्रचार करने के लिए अच्छे बोलने वाले चाहिए और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए अच्छे स्तुतिकर्ता चाहिए। यदि ये ना हो, सब प्रचार करने लगे तो स्तुति कैसे होगी? और यदि सब बजाने लगे तो गाएगा कौन? और यदि सब गाने लगे तो प्रचार कौन करेगा? और तब पौलुस कुरिन्थ की मंडली को लिखता है, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। जिस प्रकार से हमारी देह में ये अंग परमेश्वर ने बैठाए हैं, उसी प्रकार से कलीसिया में परमेश्वर ने अलग अलग वर्ग के, अलग अलग स्तर के लोगों को भी रखा हुआ है कि वो अलग अलग कार्यों को करें। कोई अकेला महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भविष्यवाणी करे और कोई उसका समझाने वाला ना हो तो क्या होगा? कैसे लोग समझेंगे? यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहां होती? सब भविष्यवाणी कर रहे हैं, सब प्रचार कर रहे हैं या सब गीत गा रहे हैं, तो कलीसिया की स्थिति क्या होगी? किस प्रकार से वो कलीसिया काम करेगी? परंतु सब अंग तो बहुत हैं, परंतु देह एक ही है। अलग अलग योग्यता के लोग हैं, अलग अलग आयु के लोग हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, लेकिन कलीसिया एक है, देह एक है। और आंख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, ना सिर पांव से कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। ये छोटे छोटे अंग भी हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं स्मरण करता हूं, यदि कलीसिया में टेबल पोंछने वाला, बेंच पोंछने वाला ना हो तो कैसे आप आराम से जाकर बैठेंगे? कोई दरवाजा खोलने वाला ना हो तो कैसे हम अंदर जाएंगे? बड़ा साधारण काम लगता है, लेकिन छोटे बड़े कोई काम नहीं, ये सब कलीसिया के लिए किए जाते हैं। और इसीलिए वो कहता है, परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल देख पड़ते हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। ये हमारी देह की भी स्थिति है और ये हमारी कलीसिया की भी स्थिति है। कितनी बार यदि चर्च बैरर समय पर ना आए तो कलीसिया के लोग बाहर खड़े रह जाते हैं। बहुत साधारण पद है, पासबान की तुलना में कुछ भी नहीं, लेकिन पहले चर्च बैरर तैयारी करता है चर्च में और तब कलीसिया पासबान के द्वारा संदेश सुनती है। फिर आगे वो समझाता है, देह में फूट नहीं पड़ना चाहिए। वो कहता है, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया कि जिस अंग को घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो, ताकि देह में फूट ना पड़े। हम सिर्फ ऊंचे ऊंची बात ना करें, लेकिन छोटे से बड़ी बात, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। चाहे बिजली का काम करने वाला हो, चाहे साउंड सिस्टम को देखने वाला हो, चाहे वाद्य यंत्रों को अच्छे से रखने वाला हो, सब महत्वपूर्ण है। और इसलिए कहता है, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ
दुख पाते हैं। यदि कोई एक भी कलीसिया का पक्ष कमजोर पड़ जाए तो पूरी कलीसिया पर उसका प्रभाव पड़ता है। यदि संडे स्कूल लेने वाला संडे स्कूल ना ले तो पूरी कलीसिया के बच्चों का नुकसान होता है, पूरी कलीसिया को तकलीफ होती है। और उसी प्रकार से चाहे जवान सभा हो चाहे महिला सभा हो, कलीसिया में ये छोटे छोटे अंग हैं, उसके ये छोटे छोटे भाग हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये संपूर्ण कलीसिया को सपोर्ट देते हैं, उसको बनाते हैं, उसको निखारते हैं, तब पूरी कलीसिया तैयार होती है। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हम मसीह की देह हैं। यदि हमारे जवानों के गाने की प्रशंसा होती है तो पूरी कलीसिया की प्रशंसा होती है। यदि हमारे महिलाओं की प्रार्थना की प्रशंसा होती है तो पूरी कलीसिया की प्रशंसा होती है। यदि संडे स्कूल के बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा प्रस्तुतिकरण करते हैं, पूरी कलीसिया के लोगों की इससे प्रशंसा होती है। और इसलिए वो समझाता है कि तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। इस उपवास काल में हम इस बात पर विचार करें, हम किसी भी विंग में हो, किसी भी स्तर पर हो, हम ऊंचे पदों पर हो, हम साधारण पदों पर हो, हम साधारण लोग हो, हम धनाढ्य लोग हो, लेकिन हम सब मिलकर कलीसिया के अंग हैं, मसीह की देह के अंग हैं और हमारे काम अलग अलग हैं। प्रभु ने हमको अलग अलग रखा है इसीलिए कि हम देह के लिए काम करें। हमारे काम अलग हो सकते हैं पर हमारी देह अलग नहीं हो सकती। हाथ केवल देह नहीं बन सकता, पैर केवल देह नहीं बन सकता, आंख केवल देह नहीं बन सकती। पूरी देह अलग अलग अंग की होकर भी एक है, जिसको पौलुस कहता है जब हमने रोमी उसके 12वें अध्याय के 4 और 5वें पद को पढ़ा, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, हर का काम अलग अलग है। गाने वाले का काम अलग है, बजाने वाले का काम अलग है, गवाही देने वाले का काम अलग है, प्रचार करने वाले का काम अलग है। हम सबके काम अलग अलग हैं। वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम सब अलग अलग विंग्स हो सकते हैं, अलग अलग भाग हो सकते हैं, पर सब मिलकर हम प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया हैं। और इसलिए पौलुस इस बात को समझाता है कि हम बहुत हो सकते हैं पर एक ही देह है। बहुत सारे हो सकते हैं, हाथ पैर आंख, अगर हम पूरे अंगों का वर्णन करें तो बहुत सारे अंग होंगे, पर देह एक ही है। और एक देह होने पर भी हमारे कार्य, उन अंगों के कार्य अलग हैं। एक हैं इसलिए हम एक ही काम करेंगे ऐसा नहीं है, उनके काम भी अलग अलग हैं। और इसलिए हम जबकि व्यक्तिगत जीवनों का अवलोकन कर रहे हैं, हम इस बात को देखें कि हम कलीसिया के कोई भी अंग हो, हम मसीह की देह के अंग हैं और उसका कार्य हमको करना है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हम चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, आपने अपनी देह का अंग बनाया है और अलग अलग तरीके से आप हमको इस्तेमाल भी करते हैं। प्रभु जी, हमारे को ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम किसी को अपने से छोटा या अपने से बड़ा ना समझें, लेकिन ये समझें कि हम मसीह के देह के अंग हैं और हमारे कार्य से हमारे पूरी देह की अर्थात हमारे मसीह की महिमा होती है। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ,
आमीन।